हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.5 के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर हमें किस प्रकार के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, यानी आपको ऐसे ना वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे जिन्हें हमें करना होगा सॉल्व। तो वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले ना क्वेश्चन को रीड करने का, अच्छे से समझने का, और आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन में आपको दो कंडीशन दिखाई देंगे और उन दोनों कंडीशंस का यूज करके हमें क्या करना होता है, जैसे वो जो कंडीशंस दी गई है ना, उन्हें हमें लिखना होता है मैथमेटिकल फॉर्म में। और ऐसा करने से क्या होता है कि हमें दो इक्वेशंस मिलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाले। फिर उसके बाद हम उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और जो वहां पे वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उनके वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, वो चलता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, राइट। तो देखो, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.5 है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगी और फिर लेक्चर नंबर 9 में हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका पहला सवाल। तो क्या बताया मैंने, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है कंडीशंस को। तो देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है दो नंबर्स की। ठीक है, तो दो नंबर्स जो है ना, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3। देखो यहाँ पे डिफर यानी क्या होता है, डिफरेंस। याद रखिएगा, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, तो मैं ना एक बॉक्स में ऐसे लिखते जाती हूँ। ठीक है, जैसे जैसे कीवर्ड्स आते जाएंगे वैसे वैसे मैं लिखती जाऊंगी। देखो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे डिफर आपको दिखाई दिया या फिर आपको डिफरेंस दिखाई दिया, तो फिर समझ जाना वहां पे बात की जा रही है माइनस की। ओके, यानी दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। ओके, उनका अंतर 3 दिया गया है। ठीक है, यानी अगर हम एक नंबर को बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करें, तब जाके हमें उनका डिफरेंस पता चल जाएगा, राइट। तो ये हमारा पहला कंडीशन है और ये आपका दूसरा कंडीशन है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। अब देखो यहाँ पे और भी कीवर्ड आए हैं, जैसे कि ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, दो गुना। ट्वाइस यानी क्या होता है, दो गुना। और यहाँ पे थ्राइस, थ्राइस मतलब क्या होता है, 3 गुना। ठीक है, थ्राइस यानी क्या होता है, 3x, यानी कि 3 गुना। ओके, समझ में आया। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर्स, यानी वो दोनों नंबर्स का पता लगाना है, स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर। वो दोनों नंबर्स क्या है, उनका आप पता लगाओ। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, सुनो। आपको क्या करना है ना, जो फाइंड करना है उसी को हम वेरिएबल्स अज्यूम करेंगे, राइट, एक्स और वाई। तो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें ग्रेटर नंबर चाहिए, दूसरा हमें स्मॉलर नंबर चाहिए। तो ग्रेटर नंबर को हम एक्स मान लेते हैं, स्मॉलर नंबर को वाई मान लेते हैं, राइट। तो देखिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। ठीक, ऐसे करके हमने अज्यूम कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर जो दोनों कंडीशंस दिए गए ना, उनको हम बारी बारी से देखेंगे। पहले हम फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट कंडीशन से ना यहाँ पर एक इक्वेशन फॉर्म होगा। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि बाय फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं बाय फर्स्ट कंडीशन। तो पहला कंडीशन क्या दिया था बच्चों, कंडीशन। ठीक है, स्पेलिंग सही लिखा है मैंने। देखो यहाँ पर क्या बोला था कि दो नंबर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। यानी अगर मैं बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करूं तो मुझे 3 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ग्रेटर नंबर क्या है दोस्तों, x है, और हमारा स्मॉलर नंबर क्या है, y। तो अगर मैं बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करूं तो फिर मुझे आंसर कितना मिलेगा, 3, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 3 दिया है ना। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे 5 है और ये 2 है, मैंने बोला कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3। ठीक है, तो क्या करना होगा, डिफरेंस निकालने के लिए 5 में से 2 को घटाना पड़ेगा, तब मुझे 3 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने घटा दिया। ठीक है, पहले कंडीशन से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें इक्वेशन नंबर 1 मिला। अब उसके बाद सेकेंड कंडीशन भी हम देखेंगे बाय सेकेंड कंडीशन। अब देखिएगा, सेकेंड कंडीशन से ना हमें दूसरा यहाँ पर इक्वेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि द सम ऑफ, देखो सम यानी क्या होता है ना, प्लस करना। ये भी मैं लिख देती हूँ, रुकिए, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। और सम मतलब क्या होता है, सम यानी प्लस करना। ठीक है, जैसे जैसे वर्ड्स आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगी, उसकी चिंता छोड़ दो। तो क्या है यहाँ पर, क्या था कि द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। यानी अगर मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सम कर रहे हैं। किसका सम कर रहे हैं, सम यानी क्या होता है, प्लस करना। तो किसका प्लस कर रहे हैं, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी जो हमारा स्मॉलर नंबर है ना, उसका 2 गुना हमको लेना है। तो स्मॉलर नंबर हमारा क्या है प्यारे बच्चों, y। इसका हम क्या ले लेंगे, 2 गुना, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। फिर यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा है, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, यानी जो हमारा ग्रेटर नंबर है
विच इज एक्स, अगर हम उसका थ्राइस करते हैं यानी 3 गुना करते हैं और फिर दोनों को जोड़ देते हैं तो फिर हमें आंसर कितना मिलता है बच्चों, 19 मिलता है। तो ये बात यहाँ पे भूली जा रही थी। एक बार फिर से देखो, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। ठीक है, इज यानी इज इक्वल टू, तो यहां से हमें ये दूसरा इक्वेशन भी मिल चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुके हैं, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो x और y वेरिएबल्स है ना, इनके वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर हमें x और y वेरिएबल्स के वैल्यूज मिले, यानी आप समझ जाइएगा कि हमें आंसर भी मिल गया, क्योंकि ग्रेटर और स्मॉलर नंबर हमें निकालना था ना। तो ग्रेटर नंबर x है, स्मॉलर नंबर y है, तो हमें मिल ही जाएगा आंसर, है ना। चिंता किस बात की। तो आओ अब जरा इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करें। तो सोचिए कैसे सॉल्व होंगे ये दोनों इक्वेशंस। तो हम लोगों ने वैसे तो कई सारे मेथड्स देखे हैं, आप कोई भी मेथड यहाँ पे लगा सकते हो। तो कौन सा मेथड लगाना चाहते हो? चलो, एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, एज पर योर चॉइस। चलिए बताइए कौन सा मेथड लगाया जाए। तो चलो यहाँ पर हम लगा देते हैं प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है कि इन दोनों इक्वेशंस में से कोई भी एक इक्वेशन को हम कंसिडर करेंगे। तो चलो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, कंसिडर इक्वेशन नंबर 1। लो, इक्वेशन नंबर 1 को मैंने कंसिडर कर लिया, विच इज x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3। अब ये y को उस साइड भेज दो, जब ये y उधर जाएगा तो इसके साथ प्लस में हो जाएगा। इसको आप लिखिएगा इक्वेशन नंबर 3 करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू हमें मिला है ना, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो आइए जरा साइड में इसको सॉल्व करती हूँ मैं, और इसको बोलती हूँ ना कि तुम किनारे जाओ। ठीक है, हाँ इसको, अरे बाप रे, ये तो पूरा ही इसके अंदर आ रहा है। रुको, इसको बस इसी को भेजना है ना। ओहो, ये पूरा साथ में सेलेक्ट हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ना ये दोबारा से लिख करके बता दूंगी। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको लास्ट में ना पूरा लिख करके दे दूंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहाँ पर थे हम, यहाँ पर थे। क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू है ना, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि पुटिंग x विच इज इक्वल टू 3 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, याद रखना, जो इक्वेशन कंसिडर किया था उसमें नहीं रखना होता है, जो नहीं लिया था उसमें रखना होता है। तो देखो जहां पर भी x आपको दिखेगा वहां पे 3 प्लस वाई लिखना है। ठीक है ना, तो इधर है 2y, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2y प्लस क्या है 3x। x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 प्लस वाई। तो यहाँ पर हम रख देते हैं बच्चों 3 प्लस वाई विच इज इक्वल टू क्या दिया है, यहाँ पर 19 दिया है, आप लोग देख सकते हो। चलो अब इसको फटाक से सॉल्व कर देते हैं। तो 2y प्लस 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर दो, 3 3 9 प्लस 3 इंटू वाई करोगे तो 3y विच इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब क्या होगा, 2y प्लस 3y, ये दोनों मिलकर के यहाँ पे 5y हो जाएगा। होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 3 दो कितना होता है 5, और ये 9 को उधर लेकर के जाओगे तो 19 माइनस 9 करोगे तो यहाँ पे 10 आएगा, राइट। अब ये जो 5 आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलो तुम उधर चलो। जब ये उधर जाएगा तो डिवाइड भी हो जाएगा, यानी कि यहाँ से देखो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 10/5। अब इसको कैंसिल कर दो, तो 5 1 5, 5 2 10, यानी कि बच्चों यहाँ से हमें y का वैल्यू कितना मिला है, तो ये मिला है हमें 2। ठीक है, यानी कि जो छोटा वाला नंबर है ना, स्मॉलर नंबर हमारा 2 आ चुका है। अब ग्रेटर नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी x का वैल्यू निकालने के लिए ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ना, इसमें हम y के वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग y विच इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में हम रखते हैं। तो देखिएगा x विच इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, तो यहाँ पे हमने लिखा 3 प्लस वाई कितना है प्यारे बच्चों, 2 है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी कि x का वैल्यू हमें यहाँ से कितना मिलता है दोस्तों, 5 मिल जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोनों ही वैल्यूज का हमने पता लगा लिया है, यानी ग्रेटर नंबर हमारा x था जो कि 5 हो जाएगा, और स्मॉलर नंबर देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि आप इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हो, 3 ही आएगा, 5 में से 2 गया तो 3, है ना। तो अब इसका आंसर आप क्या लिखोगे, लास्ट में आप लिख देना कि देयरफॉर द ग्रेटर नंबर, द ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर, ऐसे लिख देते, रुकिए, ग्रेटर नंबर इज 5 and the smaller number is 2।
ठीक, तो ये है प्यारे बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ये जो पहला क्वेश्चन था ये होता है समाप्त। देखा कितना आसान है। तो यहाँ पर मतलब मेन चीज क्या है ना कि आपको ये जो वर्ड में मतलब वर्ड प्रॉब्लम में जो कंडीशन दिया है ना वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि कंडीशन की मदद से तो ये फॉर्म होता है इक्वेशन से ना। तो कंडीशंस को एकदम अच्छे से क्लियर रखो। वो जो मैंने आपको उधर कीवर्ड बताए थे ना, क्या क्या बताए थे एक बार मैं जरा लिख दूं। तो मैंने आपको बताया था डिफर, डिफर यानी समझ जाना कि वहां पे ना माइनस की बात की जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर सम आया सम, तो फिर समझ जाना प्लस की बात की जा रही है। और देखो ट्वाइस, ट्वाइस मतलब क्या होता है दोस्तों, दो गुना। और थ्राइस यानी क्या होता है, तीन गुना। ठीक, ऐसे और भी कुछ आया तो बताऊंगी। चलो, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की। तो इसमें हमें क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग, इसे हमें कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ना साफ साफ, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये यहाँ पे रेक्टेंगल बना हुआ है और ये रेक्टेंगल हमें बता रहा है, वैसे तो हमें देख के समझ में आ रहा है कि ये रेक्टेंगल है, लेकिन फिर भी ये बता रहा है कि आई एम अ रेक्टेंगल, मैं एक रेक्टेंगल हूँ। ठीक है, वो तो अच्छी बात है। अच्छा, और क्या, तो अब देखो यहाँ पे रेक्टेंगल के जो लेंथ और ब्रेथ है ना वो दिए गए हैं। लेंथ इसका ये है 2x + y + 8 और इसका ब्रेथ है ब्रेथ कितना है 2y। ठीक है, और देखो ये भी हमारा ब्रेथ है, तो जो x + y दिया है ये ब्रेथ x + y दिया है, ये 2y दिया है। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेंथ है 4x - y और यहाँ पे लेंथ कितना दिया है 2x + y + 8। ठीक है, ऐसे करके दिया गया है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी x और y के वैल्यूज निकालने हैं। और फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। अब ये जो रेक्टेंगल है वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि आप लोग ना मेरा पेरीमीटर निकालो और मेरा एरिया निकालो। कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हमारा ध्यान होना चाहिए x और y का वैल्यू पर, वो मिला ना फिर हमें पेरीमीटर और एरिया भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। देखो अब ध्यान से देखते जाना, इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है ना वो क्या दिया है, ये दिया है और ये दिया है बराबर। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस हम करते जाएंगे, देखिएगा आंसर मिलेगा। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, पहली बात तो है ना। हम जैसे ऐसा लगता है कि हमें तुरंत आंसर मिल जाए, तो तुरंत नहीं मिलेगा, थोड़ी सी इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप चिंता मत करो, मैं करा रही हूँ ना, बस आप देखते रहो। इसको मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया, ठीक है, छोटा रहेगा तो हमें लिखने में आसानी होगी। कहाँ जा रहे भाई, ज्यादा दूर मत जाओ। ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा छोटा हो गया ना, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक, चलो अब आप इसको प्रॉपरली देख पा रहे होंगे। अब मैं सॉल्यूशन ना इसका स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्यारे बच्चों सॉल्यूशन, राइट। तो देखिएगा इस रेक्टेंगल के जो लेंथ है ना वो क्या क्या दिया है, एक तो ये दिया है, दूसरा ये, क्योंकि ये इसका लेंथ है ये इसका ब्रेथ है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि लेंथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल, गिवन रेक्टेंगल के जो लेंथ है ना वो हमें क्या क्या दिए गए हैं प्यारे बच्चों। तो लेंथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल क्या दिया है, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। पहला 2x + y + 8, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर लेंथ कितना दिया है दोस्तों, आप देख सकते हो 4x - y, ये यहाँ पर दिया गया है, राइट। अब सुनो ध्यान से, क्या आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स है ना वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारा रेक्टेंगल है, तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है प्यारे बच्चों, तो देखिएगा इसका वैल्यू क्या है, इसका डिस्टेंस कितना दिया है 2x + y + 8, ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, ये सामने वाले के, यानी 4x - y के। ये हमने कैसे लिखा, तो ये हमने ऐसे लिखा बिकॉज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि साइड्स ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं रेक्टेंगल के, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसीलिए ये बात यहाँ पर क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई अब इसको सिंप्लीफाई करो। तो कैसे करोगे, यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ये x को मतलब 8 को उधर भेज दो, बाकी सबको इधर बुला लो, ये 2x को रहने दो। फिर यहाँ पे 4x को इधर बुलाओगे, -4x हो जाएगा। और उसके बाद ये y पहले से है, ये +y, और ये वाले y को इधर बुला लो, इधर आने के बाद ये प्लस में हो जाएगा, 8 उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो। 2x - 4x करोगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे -2x आ जाएगा, और y + y करोगे तो यहाँ पे 2y आएगा, विच इज इक्वल टू 8। ठीक है,
फिर ये और छोटा हो सकता है क्या, इसकी तरफ जरा ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं सभी को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये और छोटा हो सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 कट, 2 से 2 कट, इधर भी कट, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी हमें यहाँ पे फाइनली इक्वेशन क्या मिलेगा, -x + y विच इज इक्वल टू 4। तो ये हमें मिला है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे मिलेगा, तो इक्वेशन नंबर 2 देखो यहाँ से मिलेगा कि इसके ब्रेथ भी तो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे ना। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसके आगे का कैसे लिखोगे आप। थोड़ा सा मैं इसको छोटा, रुको छोटा नहीं करती हूँ मैं ना, इसके साइड में लिखती हूँ, सामने सामने रहेगा तो प्रॉपरली आप देख पाओगे, है ना, इसीलिए। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल, जो यहाँ पे हमारा गिवन रेक्टेंगल है प्यारे बच्चों, इसके ब्रेथ हमें क्या क्या दिया है। तो पहला देखिएगा यहाँ पर, ओह ये क्या आ गया, रेक्टेंगल क्या दिया है, देखिए वहां पे 2y है, और उसके बाद दूसरा ब्रेथ का जो लेंथ है वो कितना दिया है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो x + 4, राइट। अब बिकॉज वी नो दैट कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 2y है ना दोस्तों, 2y ये किसके इक्वल हो जाएगा, x + 4 के इक्वल हो जाएगा। y, तो इसका रीजन यहाँ पे लिख देना कि बिकॉज वी नो दैट कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे आपको पूरा रीजन लिख करके बताना है, ठीक है, एग्जाम में बताना है। चलो इसको थोड़ा इधर करके मैं लिख ही देती हूँ, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। चलो भाई यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई कैसे किया मैंने। अब जरा इसको हम सॉल्व करके दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, मतलब दूसरा इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, 4 को इधर बुला देते हैं, 2y को उधर भेज देते हैं। तो जब 4 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और जब ये 2y उधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, -2y ऐसे करके। यानी फाइनली हमको इक्वेशन क्या मिला, तो x - 2y विच इज इक्वल टू -4, ये हमें मिला है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुके हैं। एक तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर है, दूसरा इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर है। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे हमें x और y के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो क्या किया जाए, दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ सकते हैं। जोड़ना क्यों है, देखो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट भी 1 है, एक माइनस में एक प्लस में। तो जब भी डिफरेंट साइन होते हैं तो क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों एडिंग 1 and 2, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है कि x + y विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पर -4 था ना, ये देखो, ये माइनस को तो हम भूल ही गए, ये देखो इधर माइनस आएगा, तो यहाँ पर आ गया बच्चों -4, ठीक है। फिर दूसरा इक्वेशन यहाँ पर क्या है कि x - 2y विच इज इक्वल टू -4, इन्हें हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो अब क्या, -4 मिलकर के -8 हो जाएगा, फिर y और -2y, तो यहाँ पर हमें मिलेगा -y, क्योंकि 2 में से देखो इसके आगे कुछ नहीं यानी 1 है, तो 2 में से एक गया तो एक ही बचेगा ना, एक y, और माइनस में कि प्लस में, तो वो आएगा माइनस में। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है। फिर क्या होगा, ये देखो -x + 6, ये दोनों कट जाएंगे। तो फिर देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, हमें y का वैल्यू कितना मिलेगा, तो ये देखो माइनस से माइनस कट, तो y का वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स, देखो y का वैल्यू यहाँ पर मैं देखो बगल में लिखती हूँ, यहाँ पर मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा 8, ठीक है। अब इस y के वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो अब हम पुट करते हैं इस इक्वेशन, मतलब इस वैल्यू को, पुटिंग y विच इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, आप देखो कि -x + y विच इज इक्वल टू -4, राइट। तो अब देखो यहाँ से y का वैल्यू हमें क्या लिखना है, इसके अंदर 8 लिखना है ना, तो -x फिर +8 विच इज इक्वल टू -4। अब ये जो -x है इसको बोलो तुम उधर जाओ, -4 को इधर बुला लो, तो ये 8 -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, और -x उधर गया तो +x हो जाएगा। फिर 8 4 कितना होता है, 12, यानी कि यहाँ से मुझे x का वैल्यू कितना मिल जाएगा बच्चों, तो x का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 12, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ये x और y के वैल्यूज निकाल लिए हैं। तो हमसे क्या बोला था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, जो हमने यहाँ पे फाइनली निकाल लिया है। x का वैल्यू हमें मिलता है प्यारे बच्चों 12, और ये जो y है मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है। फाइनली देखिए यहाँ पर ना हमें x का वैल्यू कितना मिला है, देखिए यहाँ पर x का वैल्यू मुझे मिलता है 12,
और ये जो y है ना इसका वैल्यू मुझे मिलता है 8। ठीक है, चलो यहाँ तक तो क्लियर है, हमने एक पड़ाव तो पार कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्या बोला गया था कि फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। अब ये जो रेक्टेंगल है ना वो कहता है कि आप ना मेरा पेरीमीटर भी निकालो और एरिया भी निकालो। कोई बात नहीं, हम ये भी निकाल लेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। किसका फॉर्मूला पता है? देखो, अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद कीजिए 2l + b। देखो आपको बताती हूँ, देखो जैसे ये आपके पास है रेक्टेंगल, अब इसका ये होता है लेंथ, ये होता है ब्रेथ, मुझे इसका पेरीमीटर बताना है तो इसके लिए ये होता है फॉर्मूला, नोट करके रख लो 2 फिर ब्रैकेट के अंदर आता है प्यारे बच्चों l + b यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अगर हमारे पास लेंथ रहेगा और ब्रेथ रहेगा तो हम बहुत आसानी से इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, है कि नहीं। वैसे ही एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, l × b यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करना है। तो लेंथ और ब्रेथ हमारे पास रहेगा तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले हम लेंथ और ब्रेथ का पता लगा लेते हैं कि इस रेक्टेंगल में लेंथ कितना सेंटीमीटर होगा और जो ब्रेथ है ना वो कितना होगा, और फिर उसके बाद हम इजीली इसका पेरीमीटर और जो दूसरी चीज थी, क्या था हमारा दूसरा चीज, एरिया, वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए जरा अगले पेज पे चलते हैं। तो देखो बच्चों, पहले यहाँ पर आप जरा फोकस करो, मैं ना आपको ये चित्र दिखाऊं, चित्र नहीं मतलब ये जो रेक्टेंगल दिया है इसमें दिखाऊं। देखिए इसमें लेंथ क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पर जो आपका लेंथ है वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना। तो हम एक काम करते हैं, कोई भी आप ले लो, यहाँ से आपको मतलब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा ना, एक्स और वाई के वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे जिससे आपको लेंथ मिल जाएगा, वैसे ही ब्रेथ मिल जाएगा। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। तो चलो हम ये 2x + y + 8 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले लेंथ की बात करूंगी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखिए क्या था, यहाँ पे मैंने देखा था ना 2x + y + 8, तो 2x + y + 8 यहाँ पे वैल्यूज पुट करना। 2x का वैल्यू कितना था, x का वैल्यू आई थिंक सो 12 था, है ना। x का वैल्यू हमारा था, यहाँ से हम देख लेते हैं, हाँ x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 8। तो यहाँ पर आइए, x का वैल्यू 12 और फिर प्लस y का वैल्यू इज 8 और ये 8 पहले से है। अब इन सभी को जोड़ दो तो 12 2 कितना होता है, पहले यहाँ पे लिखना 24, 8 + 8 मिलकर के 16। अब इन दोनों को जोड़ो तो 6 4 10 का 0, 1 आया, 2 1 3 1 4 यानी कि 40। ठीक है, तो लेंथ हमें कितना मिलता है प्यारे बच्चों, 40 मिलता है। फिर उसके बाद 40 यूनिट, और यहाँ पे अभी हम ब्रेथ की बात करेंगे। तो ब्रेथ यहाँ पर कितना दिया है प्यारे बच्चों, आइए जरा हम देखते हैं। ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल 2y भी है, x + 4 भी है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो चलो हम x + 4 ले लेते हैं। तो ब्रेथ है, ब्रेथ कितना है, x + 4, x का वैल्यू इज 12 + 4, 12 4 कितना होता है 16, यानी कि 16 यूनिट हमें मिला है प्यारे बच्चों ब्रेथ, और 40 यूनिट है ना, 40 यूनिट हमें क्या मिलता है, इसका लेंथ मिलता है। अब हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, देखो ध्यान से देखो, ये हमारा लेंथ है यानी कि l है, और ये हमारा b यानी कि ब्रेथ है। ठीक है, अब चलो हम पेरीमीटर की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर, अब ये पेरीमीटर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, है ना। तो यहाँ पर आपका पेरीमीटर हो जाएगा 2l + b। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करना 2, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितना आया है 40 और ब्रेथ कितना आया है दोस्तों 16। अब क्या होगा 2 × इन दोनों को जोड़ो, 40 और 16 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 2 6 12, 1 आ गया, 2 5 10 1 12 यानी कि 122 आएगा। 1 मिनट, 6 2 12, 1 आया, 5 2 1 मिनट ये नहीं आएगा, रुको, 6 2 12, 1 आया, 5 2 10, 1 11, 112 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये हमें क्या मिलता है दोस्तों, पेरीमीटर ऑफ अ गिवन रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर हमने निकाल लिया। अब एरिया की हम जरा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, सो लेंथ इज गिवन टू यू 40 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज 16 यूनिट्स। मल्टीप्लाई कर दो, 16 4 का कितना होता है 64, और ये वाला 0 यहाँ पर, यानी कि 640 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स लिखना, क्योंकि हम सभी को पता है ना, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो आपका एरिया है ना वो हमेशा स्क्वायर में ही आता है। तो आप देख सकते हो हमने लेंथ और ब्रेथ निकाल लिया, फिर ये पेरीमीटर एंड एरिया भी निकाल लिया, और इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये होता है समाप्त। आप देख सकते हो पूरा, मैं ऊपर तक इसको करके आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट, ये लीजिए। तो यहाँ पर हमने x और y के वैल्यूज निकाले थे, बाकी
पेरीमीटर और एरिया हमने यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पर होता है समाप्त। अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की। तो चलो भाई, तीसरे क्वेश्चन के लिए सब लोग तैयार हो जाना, अगर नहीं हो तो। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर से वही दो कंडीशन दिए रहेंगे, इक्वेशन फॉर्म करो और आंसर निकालो। तो देखो इसमें लिखा है कि द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। मतलब कहने का क्या है, तो ये आपका पहला इक्वेशन, अब पहला कंडीशन है, बाद में बताती हूँ। ठीक है, फिर ये देखो ये हमारा दूसरा कंडीशन है। ठीक है, कि अगर हम एज को डबल करते हैं, राइट, और फिर क्या करते हैं, फिर ऐड करते हैं तो हमें सम मिलता है 95। तो ये तो दूसरा कंडीशन है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कि जो पिता और पुत्र है, सन और फादर जो है ना, उनका प्रेजेंट एज हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमें फाइंड करना रहता है उसको हम एक्स और वाई अज्यूम कर लेते हैं। तो जो फादर है ना, इनके एज को हम एक्स ईयर्स मान लेंगे, और जो सन जी हैं, बेटा जी, इनके एज को हम लोग वाई ईयर्स मान लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर कैसे लिखते हैं, बी एक्स। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई। तो हमने क्या किया, देखो जो पिताजी हैं उनके एज को हमने एक्स ईयर्स अज्यूम कर लिया है, और जो बेटा जी हैं यानी जो पुत्र हैं उनके एज को हमने मान लिया है प्यारे बच्चों, वो हमने माना है कितना ईयर्स, वाई ईयर्स। ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अच्छा, फिर आगे क्या करना है, फिर हमें दोनों कंडीशंस के ऊपर गौर करना है। ठीक है, आइए हम कंडीशंस देखें। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं कि बाय फर्स्ट कंडीशन। देखो कंडीशन देखते हुए चलना आप लोग बहुत अच्छे से। क्या लिखा है कि द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। तो देखो सम मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लस करना, हमें प्लस करना है, लेकिन किसको किसको प्लस करना है। देखो क्या लिखा है, द सम ऑफ फादर्स एज, यानी कि पिताजी का एज। तो पिताजी का एज कितना है भाई, एक्स है। फिर आगे देखो क्या लिखा है, हमें सम करना है फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, यानी जो इनके बच्चे हैं, इनका जो पुत्र है, उसके एज का हमें ट्वाइस कर देना है, यानी कि 2 गुना कर देना है, 2y। तो जब इन दोनों का सम करते हैं ना, तो हमें मिलता है 70। ठीक है, एक बार फिर से देखो, सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। तो यहां से हमें मिलता है इक्वेशन नंबर 1, राइट। उसके बाद फिर सेकेंड कंडीशन हम देखेंगे, वहां से भी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों बाय सेकेंड कंडीशन। तो अब सेकेंड कंडीशन पे आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, डबल का मतलब क्या होता है, देखो ट्वाइस यानी भी 2 गुना होता है, डबल मतलब तो आप सभी लोग जानते ही हो कि 2 गुना कर देना, है ना। तो इसमें लिखा है कि अगर हम क्या करते हैं, डबल करते हैं, किसके एज को डबल करते हैं, फादर के एज को डबल कर देते हैं। पिताजी की एज कितनी है, एक्स ईयर्स, तो इसको मैंने ये लो भैया डबल कर दिया, 2x कर दिया, है ना। एंड ऐड टू द एज ऑफ हिज सन, और फिर हम इसको ऐड करते हैं उनका जो पुत्र है ना उसके एज में, तो फिर हमें सम कितना मिलता है, 95 मिलता है। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 मिला, इक्वेशन नंबर 2 मिला। अब इनका प्रेजेंट एज बताना है। प्रेजेंट एज को हमने एक्स और वाई अज्यूम कर ही लिया है, राइट। तो हमारा मेन फोकस यहाँ पे किसके ऊपर रहेगा, एक्स और वाई के वैल्यूज के ऊपर रहेगा, क्योंकि एक्स और वाई के वैल्यूज मिले यानी हमें हमारा आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स और वाई के वैल्यूज हमें कैसे मिलेंगे, देखो अब इन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। तो बताइए बच्चों कैसे सॉल्व किया जाए इसको। तो आप यहाँ पे हमने बहुत सारे मेथड सीखे हैं, आप कोई भी मेथड यहाँ पे लगा सकते हो। इसके अलावा एक और बात बताऊं, आइए बताऊं, देखिए आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको समझ आएगा कि इसमें ना x और y के जो कोएफिशिएंट्स है ना वो आपस में इंटरचेंज है। आप देख सकते हो इसमें x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 1 है ना। इस बार दूसरे इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 1 है, इसमें y का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है, यानी कि ये आपस में इंटरचेंज है। तो जब भी ऐसा कुछ कंडीशन बनता है कि x और y के जो कोएफिशिएंट्स है ना दोनों इक्वेशंस में जब वो इंटरचेंज होते हैं, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं और फिर उसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप उस मेथड से कर सकते हो, राइट। या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं ये तो छोटे छोटे नंबर है, चलो इसको नॉर्मली मतलब दूसरे मेथड से कर लेते हैं, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से डायरेक्टली, तो वैसे भी कर सकते हो, चलेगा। लेकिन मैं तो अभी वही वाला मेथड
प्रेफर करूंगी। तो चलो एक बार हम इसको ऐड करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, चलो जोड़ते हैं। फिर यहाँ पर 2x + y विच इज इक्वल टू 95। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस का साइन आ जाएगा, जोड़ेंगे 5 9 7 16, ठीक है। फिर यहाँ पर 3y और यहाँ पर 3x आ जाएगा, राइट। अब बताओ ये तीनों किससे कट सकते हैं? तो तीनों कट सकते हैं 3 से, ये भी 3 से कटेगा और ये भी 3 से कटेगा। कितने बार में? 3 से 3 कट, तो यहाँ पर मिला x, 3 से 3 कट, यहाँ पे मिला y, और देखो 3 5 = 15, फिर इसमें से 1 बचेगा, 3 5 = 15। तो ये मिलता है हमें इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। समझ में आया? 3 से जब इसको काटोगे तो 55 टाइम में ये कटेगा, 3 5 = 15 और फिर 3 5 = 15, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इन्हीं को एक बार हमने प्लस किया ना, अब एक बार माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग, चलो किस में से किसको माइनस किया जाए प्यारे बच्चों, किस में से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 क्या है? 2x + y विच इज इक्वल टू 95। एंड इक्वेशन नंबर 1 क्या है दोस्तों? x + 2y विच इज इक्वल टू 70। चलो अब माइनस करते हैं, इधर माइनस का साइन, इधर माइनस का साइन, इधर भी माइनस का साइन, ठीक है। चलो अब माइनस करना शुरू करें। तो यहाँ पर देखिएगा 5 में से 0 गया तो 5, और 9 में से 7 गया तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा, यहाँ पे 25। अब देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस ही होगा, है ना। तो 2 में से 1 गया, मतलब 2y में से 1y जाएगा, तो यहाँ पे 1y बचेगा। और एक और बात सुनो, ये माइनस में आएगा। क्यों माइनस में? क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है। फिर 2x - x करेंगे तो यहाँ पे x आएगा 1x, है ना। तो ये हमें मिलता है प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 4। तो आप देख सकते हो इक्वेशन 3 मिला और इक्वेशन नंबर 4 मिला। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करें? प्लस या फिर माइनस? प्लस कर दो ना, क्योंकि ये माइनस ये प्लस, तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो चलो अब एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम इनको ऐड कर देते हैं। तो लिखेंगे एडिंग 3 and 4, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है? x + y विच इज इक्वल टू 55। फिर इक्वेशन नंबर 4 क्या है? x - y विच इज इक्वल टू 25। अब इन सभी को प्लस कर दो, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। तो देखिए 25 और 55, 5 5 10 का 0, 1 आया, 5 2 7 1 8 80। फिर यहाँ पर +y - y कट, और x + x करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 को उस साइड भेजेंगे तो 2 उधर जाने के बाद ऐसे करके डिवाइड में हो जाएगा, और जब आप इसका डिवीजन करोगे तो 40 मिलेगा। यानी कि x का वैल्यू यहाँ से हमें मिलता है प्यारे बच्चों 40, ठीक है। अब इस x के वैल्यू को इन दोनों इक्वेशंस में से किस में भी रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पुटिंग x विच इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। चलो इक्वेशन नंबर 3 क्या था? ये देखो x + y विच इज इक्वल टू 55। तो x की जगह पे हमें 40 रखना है, 40 + y विच इज इक्वल टू 55। 40 को उधर भेज दो, उधर जाने के बाद ये माइनस में हो जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा? तो माइनस करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि 5 में 0 गया 5, और 5 में 4 गया तो 1, यानी कि 15, ठीक है। देखो यहाँ से हमें y का वैल्यू कितना मिलता है प्यारे बच्चों? 15 मिलता है, ठीक है। तो क्या हमें यही निकालना था? जी बिल्कुल यही निकालना था, क्योंकि फादर और उनके बेटे का एज हमें पता लगाना था ना। तो फादर का एज x ईयर्स था, यानी कि 40 साल उसके पिताजी की एज है, और बच्चे का एज कितना है दोस्तों? तो वो y था ना, तो y का वैल्यू हमें क्या मिला? 15, यानी कि बच्चा है 15 साल का। तो बोलो क्या लिखोगे यहाँ पर? आप लिख दीजिएगा कि देयरफॉर कि द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 ईयर्स, 40 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 15 साल, ठीक है। बेटा कितने साल का है भाई? 15 साल का है। पिताजी कितने साल के हैं? 40 साल के हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी होता है समाप्त। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना था, और एजेस वाले क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं, क्लास 9th में किए थे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था ना, तो उसमें हमने देखा भी था।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। पहला किया, दूसरा किया, तीसरा भी कर लिया। अब उसके बाद 3 और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो उन तीनों को हम सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अभी आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।